नमस्कार मित्रों, मैं विशाल सिंह वी लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको बिजनेस इकोनॉमी इन्वायरमेंट के अंतर्गत सेविंग का मैंने जैसे अभी आपको बताया, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, नीचे इनबॉक्स में दिया गया है। आप वहां पे सेविंग का सेकेंड पार्ट इन्वेस्टमेंट होता है। यदि आप बचत अधिक करते हैं तो बचत करने पर बैंकों से सिर्फ आपको इंटरेस्ट प्राप्त होगा, लेकिन अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वहां पर इंटरेस्ट से कहीं ज्यादा रिटर्न आपको प्राप्त होगी, और उस मैक्सिमम रिटर्न के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट रिफर पार्ट इन द कैपिटल विथ द बीइंग यूज्ड जनरेट फ्यूचर इनकम इंक्लूड। इन फ्यूचर इनकम मतलब भविष्य में, तुरंत नहीं आपको मिलेगा। स्टॉक, शेयर, म्यूचुअल फंड, डिवेंचर के रूप में आप कंपनी में लगा सकते हैं। बाय दी न्यू मशीन, न्यू फैक्ट्री, न्यू प्लांट एंड नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट काल ऑफ द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट काल को हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। सेकेंड टाइम इन्वेस्टमेंट काल रियल इन्वेस्टमेंट लीड्स इंक्रीज ऑफ द इनकम, या आपकी आय को बढ़ाती है। इन्वेस्टमेंट हैज बीन एडेड द स्टॉक ऑफ द कैपिटल गुड ऑफ द ईयर in financial year 1st April to 31st March। इन्वेस्टमेंट में यह ध्यान है, कई वर्षों का इन्वेस्टमेंट नहीं, जिस वर्ष में जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने लगाया उस वर्ष का माना जाएगा। इट एंड एक्सपेंडिचर ऑन इंक्रीज द नेशनल स्टॉक कैपिटल बिल्डिंग, मशीन, टूल, ब्रिज, डैम, रेल, रोड, रेलवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द डेवलपमेंट। फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स असेट्स परचेज, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी इन द क्लास ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर इन द कैपिटल सेविंग को भी शामिल किया जाता है। इसके फॉर्मूले को हम देखें, I इक्वल टू डेल्टा के। I मींस इन्वेस्टमेंट, तो आप कहेंगे सर के को हम कैपिटल कहेंगे, तो कहेंगे सर कैपिटल की स्पेलिंग तो C से आती है, CAPITAL। नो, इकोनॉमिक ऑफ द लैंग्वेज डबल इन सिंस। इकोनॉमिक्स में लैंग्वेज डबल होने से हम उस कैपिटल को इकोनॉमिक्स वर्ड में के से आइडेंटिफिकेशन किया। इस त्रिभुजाकार आकृति को हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? I इक्वल टू डेल्टा के। सिग्निफिकेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज द मोर इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज like includes following the point indicates important of the investment. First, in increase employment because may more job, new factory, new plant, new building। जब हर चीज आप नया करेंगे तो जॉब तो इंक्रीज होगा ही होगा, सभी लोगों को जॉब प्राप्त होती है। इंक्रीज इज द इनकम ऑफ लेबर, जॉब ओरिएंटेड इन दी मोर्स। जब जॉब अधिक होगा, लोगों की इनकम अधिक होगी, तब आपको इनकम प्राप्त होगी, तो इनकम ऑफ द लेवल इंक्रीज होगा। टेक्निकल प्रोग्राम कंट्रीज एंड दिस वे इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोसेस। जब आप टेक्निकल डेवलपमेंट होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस होगा, फॉरेन कंट्री आपके यहां इन्वेस्टमेंट होगी, कंपटीशन होगा, तब आप अपने देश से बाहर जाके व्यापार कर सकते हैं, अपने सामान को बेच सकते हैं, जिससे डेवलप्ड हो सकती है। एट लास्ट टेक्निकल विच हेल्प improve productivity
आपको टेक्निकल प्रोडक्टिविटी में भी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ द इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पर्सन इन्वेस्टमेंट ऑफ द मनी। रियल इन्वेस्टमेंट न्यू फैक्ट्री, न्यू इंडस्ट्री, न्यू असेट्स परचेज। ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट फिक्स असेट्स परचेज, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी इन योर बिजनेस। इंस्पायर्ड एंड द ऑटोनॉमस, जैसे नेशनल इनकम बढ़ाने के लिए इंस्पायर इनकम बढ़ जाती है, उसी अगर नेशनल इनकम घटने पर भी इंस्पायर इनकम कम हो जाती है। प्लान एंड नॉन प्लान दी इनकम, किसी कार्य को करने से पहले आप प्लानिंग बनाते हैं तो उसे प्लान्ड इनकम कहते हैं। इनकम प्राप्त करने से नॉन प्लानिंग, बिना प्लान किए अगर आप खर्च करते हैं तो ऐसे इनकम को हम नॉन प्लानिंग इनकम कहते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट है आपके लिए इंटरेस्ट रेट। इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द कैपिटल इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से इंपॉर्टेंट रोल है उनके विषय में बताएंगे। फर्स्ट है इंटरेस्ट रेट। हायर इंटरेस्ट रेट रिसीव ऑफ द पर्सन, कोई व्यक्ति सेविंग से इन्वेस्टमेंट में यदि आता है तो बैंक के बराबर ब्याज दर का प्रॉफिट उसे नहीं चाहिए, उसे मार्केट में बढ़ने वाले ग्रोथ पर, मैक्सिमम रेदर इनकम पर, सेव पर चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसी डायरेक्ट इफेक्टेड ऑफ द इन्वेस्टमेंट पैटर्न इन द पीपुल ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट पॉलिसी पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। टेक्नोलॉजी एडवांस, न्यू इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एडवांस द इनकरेज इन्वेस्टमेंट, न्यू इनोवेशन टेक्नोलॉजी एग्रीगेट रिजल्ट एंड मिनिमम प्रोडक्शन। नेक्स्ट प्रेजेंट कैपिटल स्टॉक, इट present capital stock is the quick enough, the investor will go to invest more capital stock presently low, it will induce investment opportunity. Next, maintenance and operation of the cost high, no one ready make investment country in the country low of the cost and sale of the profit। इन्वेस्टमेंट में किसी भी फैक्ट्री को ज्यादा इनकम प्राप्त होने तो अपने प्रोडक्शन की कास्ट को वो लो रखता है, अपने टेक्निकल अचीवर में वो सुधार करता है और जिससे वो अधिक इनकम प्राप्त होने पर इन्वेस्टमेंट करता। पॉपुलेशन ग्रोथ, यदि पॉपुलेशन ग्रोथ इन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पॉपुलेशन इंक्रीज, सर्विस गुड्स एंड सर्विस मोर इन्वेस्टमेंट, यदि पॉपुलेशन अधिक होगा तो डिमांड अधिक होगी। तो इन्वेस्टमेंट में यह ध्यान दिया जाएगा कि ऐसे प्लान पर इन्वेस्टमेंट किया जाए कि जहां पर पॉपुलेशन से डिमांड हमारी लगातार बनी रहे। टेरिटोरियल ऑफ द एक्सपेंशन, विथ द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेरिटोरियल न्यू इन्वेस्टमेंट विल टेक प्लेस, देयर विल द रिक्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, ब्रिज, इन सब चीजों का डेवलप किया जाए जिससे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, नेशनल इनकम पर डेवलपमेंट हो। काजेज ऑफ द लो इन्वेस्टमेंट, किस क्या कारण है कि आपको नेशनल इन्वेस्टमेंट कम होती है। फर्स्ट है लोअर रेट ऑफ द सेविंग, जब लोगों को बचत में कम पैसा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। हाई रेट ऑफ द टैक्सेशन, यदि टैक्स अधिक होगा तो टैक्स में पैसा जब कट जाएगी तब उन्हें कहां से इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचेगा। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेज, पुअर परफॉर्मेंस पब्लिक इंटरप्राइजेज जब अपनी प्रोडक्शन और अपने गुडविल लोगों में बिलीव नहीं लाते हैं तो इन्वेस्टमेंट में लोग भागते हैं कि मेरा रिटर्न किया हुआ पैसा मुझे प्राप्त होगा या नहीं। फैकल्टी पाउंड अबाउट अंडर डेवलपमेंट सिस्टम, डेवलपमेंट सिस्टम पे लोग ज्यादा करते हैं, अंडर डेवलपमेंट में यह संशय रहता है कि हमें प्रॉफिट होगी कि नहीं।
इस आधार पर नहीं करते। लेस बैंकिंग फैसिलिटी इन रूरल सेक्टर, रूरल सेक्टर में आज भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बैंकिंग सुविधाओं का अभाव है, तो वहां लोग इन्वेस्टमेंट से बचते हैं। बैड एक्सपीरियंस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे बुरा प्रभाव पड़ता है। लो इनकम एंड लो पॉवर्टी, गरीबी अधिक होने से इसकी इनकम पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। फार्मूला आप देख लीजिए, रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको पहले ही बताया है फार्मूले में। जैसे मैंने आपको सेविंग का बताया, सेविंग इज इक्वल टू वाई माइनस सी, एस सेविंग, वाई इन्वेस्टमेंट, वाई इनकम, सी कंजम्पशन। तो अब आपके लिए वाई रिप्रेजेंट इनकम, सी रिप्रेजेंट कंजम्पशन, यस स्टैंडर्ड ऑफ द सेविंग को बताया गया, आई रिप्रेजेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। कॉमन फैक्टर y is equal to c plus s, कॉमन फैक्टर c is equal to i, सेविंग is equal to इन्वेस्टमेंट। दोनों एक दूसरे के सिक्के के दो पहलू हैं। आज आपने मेरे पूरे वीडियो बिजनेस एनवायरनमेंट के सेविंग और इसके सेकेंड पार्ट इन्वेस्टमेंट को देखा। आप अपनी बचत करिए, बचत को अच्छे प्लान पर ले जाइए जिस पर आप मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं। आज वीकॉम ई लर्निंग पर आपको प्लेलिस्ट में जाके कॉमर्स के कई सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं जिनके विषय में आप देख सकते हैं। आपसे विनम्र अनुरोध है, आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।